नमस्कार दोस्तों। आज मैं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के जो भारतीय संविधान है वो किस तरह टूट रहा है, करा रहा है, उसी पर मैं अपना विचार व्यक्त कर रहा हूँ। कल 26 नवंबर को पूरे देश में ज़ोर शोर से संविधान दिवस मनाया गया और यह भी मोदी जी की द्वारा घोषणा किया गया है कि संविधान के 75 वर्ष होने के उपलक्ष्य में पूरे देश में संविधान का प्रचार प्रसार किया जाएगा। उसके बाद संविधान के मूल्यों को बताया जाएगा। लेकिन अभी 2-3 दिन पहले संभल में जो घटना हुई मस्जिद सर्वेक्षण को लेकर के, ये बहुत दुखद घटना है, क्योंकि अगर वहाँ पे शासन प्रशासन चाहती तो मामला को टाला जा सकता है, जिससे पुलिस की गोलीबारी में लगभग 5 से 10 व्यक्ति मारे गए। जैसे जैसे ये संविधान की भावना को फैलाएंगे, संविधान को पढ़ाएंगे, वैसे वैसे इनकी पोल खुलेगी। जैसे आज मनुस्मृति की पढ़ाने की बात की जा रही है, जब मनुस्मृति को पढ़ाने वाले लोग जब इसको बताएंगे तब इनका पोल खुलेगा और मनुस्मृति में क्या लिखा हुआ है इस बात की जानकारी मिलेगी, जिसमें उसमें बताया गया है कि अगर दलित मनुस्मृति को या कोई धार्मिक ग्रंथ को पढ़ता है उसको जीभ काट देना चाहिए, अगर सुनता है तो उसके कान में शीशा पिघला करके डाल देना चाहिए। तब इनको समझ में आएगा कि मनुस्मृति की क्या बुराइयां हैं, नहीं है। उसी तरह से जब इस संविधान के बारे में देश में फैलाएंगे और प्रचार प्रसार कराएंगे कि धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार क्या है, स्वतंत्रता के अधिकार क्या है, समानता के अधिकार क्या है, शोषण के विरुद्ध अधिकार क्या है, संवैधानिक अधिकार क्या है, जब उन लोग सच्चाई जानेंगे कि बाबा साहब के जो संविधान है वो देश में समानता की बात करती है, स्वतंत्रता की बात करती है, शोषण के विरुद्ध अधिकार की बात करती है, धार्मिक स्वतंत्रता की बात करती है, अल्पसंख्यकों के संस्कृति और शिक्षा की रक्षा की बात करती है, और उसके लिए संवैधानिक उपचार मिला हुआ है जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा दी जाती है। तब इनकी पोल खिलेगी, तब जब देश में ज़ोर शोर से धरना प्रदर्शन होगा कि संविधान का किस प्रकार अतिक्रमण किया जा रहा है। खास करके जो बाबा साहब के समाज के संदर्भ में, सामाजिक न्याय के संदर्भ में योगदान है, उसमें सबसे पहले सामाजिक समानता और राष्ट्रीय एकता अखंडता की बात की जाती है। लेकिन आज विगत 2 सालों में मणिपुर की क्या हाल बनी हुई है और किस तरह डिस्टर्बेंस है मणिपुर में, ये हर लोग समझ रहे हैं। ये हाल सिर्फ मणिपुर की बात नहीं है, ये सांप्रदायिक सौहार्द के संदर्भ में भी लागू हो सकता है। जो भी संभल में हुआ, जो मस्जिद को सर्वेक्षण को लेकर के किस तरह से सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की बात की जा रही है, ये किसी से छिपी हुई बात नहीं। इतना ही नहीं, आपका वोट का अधिकार संवैधानिक अधिकार है, जो अनुच्छेद 324 से 329 तक में पूरा निर्वाचन आयोग के कार्य प्रणाली मत देने का अधिकार के बारे में उल्लेख किया गया है। किस तरह से कानपुर, आपका उसके बाद मीरापुर में, फिर और जो जगह जो यूपी में जो बाई इलेक्शन हुए, किस तरह से रोका गया और पुलिस अधिकारियों के द्वारा उन पर रिवॉल्वर ताना गया और यहाँ तक गोली मारने की धमकी दी गई, तो आप समझ सकते हैं कि जो बाबा साहब का जो संविधान में जो संवैधानिक अधिकार का उल्लेख है किस तरह टूट रहा है।
इतना ही नहीं, महाराष्ट्र में अभी जो चुनाव हुआ उसमें मात्र 5% मुस्लिम लोग वोटिंग कर पाए हैं। और ख़ास करके जो बम्बई का इलाका विदर्भ मराठवाड़ा है, जहाँ पे कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार और शिवसेना उद्धव ठाकरे की जो पार्टियां थी, जहाँ पे इनको जीतने की संभावना थी, वहाँ पे बहुत बड़े पैमाने पर मुस्लिम निकल नहीं पाए, क्योंकि इनको निकलने नहीं दिया गया, डर पैदा किया गया, पैसा दे करके प्रलोभन दिया गया कि आप वोट दो तब महायुति को दो, नहीं तो घर में रहो। तो इस तरह से समझ सकते हैं कि किस तरह से बाबा साहब के सपनों का संविधान टूट रहा है। तो इसमें एक कबीर का एक दोहा भी है कि मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तोड़, तेरा तुझको सौंपते क्या लगत है मोर। इस ब्रह्म में ये बताया गया है कि प्रभु मैं इतना कमज़ोर हूँ, इतना निर्बल हूँ, असहाय हूँ कि अब मेरे पास कुछ नहीं है, इसलिए सब कुछ मैं अपना आपको समर्पित कर दिया हूँ और आप ही मुझे बचाइएगा, आप ही मुझे सब अधिकार दिलाइएगा, तभी मैं सुरक्षित रहूँगा। उसमें एक दोहा और ये भी कहा था कि जो तू बाभन बभनी के जाया तो आन बाट है क्यों नहीं आया। इस दोहा का मतलब ये है कि जो तुम धर्म के नाम पर या जो तुम बहुत ऊंचे जाति के हो, अगर मान लिया जाए कि तो अगर तुम अपने आप को ऊंची जाति को लोग समझते हो, भेदभाव पैदा करते हो, असमानता पैदा करते हो, तो तुम ऑन बाट से क्यों नहीं जन्म लिया। कहने का मतलब है कि जो भी मानव जाति का जो जन्म लेता है उसका माँ के पेट में ही पलता है, उसके बाद वो उसका जो जन्म लेने का जो तरीका है एक ही है। तो फिर इस तरह का भेदभाव, असमानता, छुआछूत, दंगा फसाद क्यों किया जा रहा है। तो एक तरह से ये जो बाबा साहब का जो संविधान है वो किस तरह करा रहा है, और सिर्फ संविधान दिवस मनाने से कुछ नहीं होगा। और इस संविधान दिवस मनाना या संविधान के बारे में इतना उछलना एक छलावा है, क्योंकि आज देश में किस तरह से सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ चुका है, और ख़ास करके हिंदू मुस्लिम को लेकर के ये किसी से छिपी हुई बात नहीं है। और ख़ास करके नॉर्थ इंडिया में आप रोज़गार की स्थिति देख लीजिए, चूँकि अनुच्छेद 16 रोज़गार की बात करती है, लेकिन विगत 10 साल से ऊपर हो गया है, लेकिन रेलवे में वैकेंसी आना बंद हो गई। और ख़ास करके रेलवे के वैकेंसी में उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, राजस्थान, हरियाणा, मेरा कहने का मतलब नॉर्थ इंडिया के लोग भरते थे। अब हर साल लगभग 1 लाख लोगों को रेलवे में रोज़गार मिलता था, लेकिन आज वो बंद पड़ा हुआ है। तो भूखे पेट भजन होई न गोपाला, जो आप इतना धर्म पे लड़ा रहे हैं, कटवा रहे हैं, या पेट भरने का संभावना नहीं है तो भजन भी नहीं हो सकता। इस पर एक और भी कहा गया है कि जिस देश के सियासत में शासक धार्मिक अनुवाद को बढ़ावा देता है, उस देश का शासक रंडवा हो जाता है, और जिस देश के शासक की स्थिति रंडवा हो जाता है तो उस जनता की स्थिति विधुर के समान हो जाता है। इस चलते इस देश के संविधान को बचाना है तो शिक्षित वर्ग को और बुद्धिजीवी वर्ग को बिना डर भय के इसका बढ़िया से प्रचार प्रसार करना पड़ेगा, संविधान के बारे में बताना पड़ेगा, संवैधानिक अधिकार के बारे में बताना पड़ेगा, तभी ये 26 नवंबर संविधान दिवस सफल होगा। थैंक्स।